Hey guys, welcome back to another video. In this video we are going to talk about number of drops I have taken, the reason behind it, and most importantly is it relevant to take such number of drops. So let's start the video. So myself Vikas Kumar, MBBS second year student from IGMS पटना. सबसे पहली बात, मैंने कितने ड्रॉप लिए. सो टेक्निकली अगर बात करूँ मैं अपने 12th अपीयरेंस से लेके नीट 2023 तक, इट विल बी 6, बट आई हैव अपीयर्ड इन ओनली 4 इन 2019, 20, 21 and 23. As a 12th student, appearing student, I didn't appear in the NEET, but after 1 year in 19 I gave my first attempt. The reason behind it was simple. 11th and 12th I didn't go for any big coaching and or online offline. Any online at that time was not available that much, so I was preparing through tuitions in my village or district area, where you are not going to that level of teaching or learning that you can appear in NEET. In 11th and 12th I have prepared at my home. So it was not easy. I was not that brilliant student कि मैं घर से प्रिपेयर करके फर्स्ट अटैम्प्ट में 11th-12th निकाल लूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे बेसिक्स भी नहीं पता थे, और मैं जहाँ ट्यूशन जाता था वहाँ पे ऐसी प्रिपरेशन भी नहीं होती थी कि आप नीट दे के निकाल सको, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोगों ने जो ट्राई भी किया था उन्हें 100 से ज़्यादा नंबर, 150 से ज़्यादा नहीं आए थे. सो इन माई 11th-12th इट वॉज नॉट माई फॉल्ट. हाँ, कुछ बच्चे होंगे जो शायद फिर भी निकाल लें, दैट वो अलग लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, मैं नहीं था. तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया कि मैंने 12th अपीयरिंग में दिया क्यों नहीं, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो यहीं ख़त्म हो जाता है. तो जो सो कॉल्ड बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे मेरा तो 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है एंड ऑल, तो सबसे पहली बात ये है कि रिसोर्सेज उनके अलग होते हैं. आपको रिसोर्सेज मिले थे तैयारी करने के लिए, आपने तैयारी किया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, या आपने एक ड्रॉप लिया, हो सकता है आपका निकल गया, तो आपके रिसोर्सेज अलग थे, आप अच्छे से तैयारी किया. आप गांव के बच्चों के लिए ये इतना आसान नहीं होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले. द रीज़न बिहाइंड माई सेकेंड ड्रॉप मीन्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट 2019. तो उस टाइम मैंने अपने 11th-12th के बाद मैं चला गया था अपने पटना. वहाँ पे मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था. अगर वहाँ का बात मैं बताऊँ तो वहाँ पे आई थिंक मैं 1 ईयर प्लस वहाँ पे रहा हूँ. मैं जस्ट 12th किया, बिना रिजल्ट देखे मैं चला गया था पटना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट. तो मैं वहाँ 1+ ईयर के लिए रहा हूँ, और वहाँ पे इतना गलत तरीके से तैयारी किया गया कि हमारा सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ था इतने टाइम रहने के बाद भी. उसके बाद मैंने खुद से तैयारी से किया. उस वक्त अलग पांडे सर आते थे यूट्यूब पे, तो मैं फिज़िक्स में उनका यूट्यूब पे वीडियो देखता था. डिस्पाइट ऑफ ज्वाइनिंग द ट्यूशंस, मैं उनका यूट्यूब पे वीडियो देखता था. मैं वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोज़ वो डालते थे, तो मैं वहाँ से उनका देखता था. फिर NCERT केमिस्ट्री पढ़ता था, बायो पढ़ता था. फिर कुछ एक केमिस्ट्री के सर अच्छे थे, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बुक्स बताए थे, वो मैंने लिया. लेकिन वो इतना इनफ नहीं था, क्योंकि जब आप ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करो, आपका सिलेबस ही नहीं ख़त्म हो रहा, और 11th-12th में मैंने जितना पढ़ा था वो उतना इनफ नहीं था. वो बेसिक उतना इनफ नहीं था कि मैं डायरेक्ट ट्यूशन जाऊं और मुझे सब कुछ समझ आ जाए, और मैं ऑनलाइन अलग सर का वीडियो देख के मैं उतना कुछ समझ लूं, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा बेसिक्स. स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज वेरी बैड. तो उस टाइम मेरा 260 या 270 के अराउंड मार्क्स आया था. तो ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट ड्रॉप बोल सकते हैं. तो यहाँ पे भी वही हुआ. यहाँ पे मैंने शायद गलत ट्यूशन में मैंने जल्दबाजी कर दी एडमिशन लेने में. तो ये था मेरा फर्स्ट ड्रॉप का रीज़न. आफ्टर दैट आई केम टू माई होम. मैं वापस आ गया ये सोच के कि मेरा ट्यूशन से भरोसा उठ चुका है, अब मैं चला घर. और मैंने सोचा था मैंने LN का DLP लूँगा. उस टाइम DLP वॉज वेरी वेरी फेमस, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. वो नोट्स दे जाते हैं, आप ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट दे सकते हो. तो मैंने सोचा मैं वो ज्वाइन करूँगा. फिर किसी ने मेरे घर वाले को बता दिया कि इसे LN में डाल दो, वहाँ से अच्छे मार्क्स आते हैं. तो घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया मुझे LN फॉर द नीट 2020. तो जब मैं LN गया, मेरा तैयारी बहुत अच्छा चल रहा था. आई वॉज होपफुल कि मेरा इस बार हो जाए. सब कुछ अच्छा चल रहा था. लास्ट में जब
मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया। मेजर टेस्ट सीरीज, माइनर टेस्ट सीरीज जो सिलेबस ख़त्म होने के बाद शुरू होते हैं स्पेशली फॉर द नीट, वो शुरू हुआ था। मैंने शायद 1 या 2 टेस्ट दिया था जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, 400 के अप्रॉक्स आए थे। बट मैं उस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। मैं बहुत मतलब उतने अच्छे से, उतने सीरियस होकर मैंने नहीं पढ़ा था पिछले ईयर। तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था और अगले टेस्ट की तैयारी कर रहा था। इसी बीच आ गया कोरोना एंड सब कुछ बंद हो गया। एंड वापस फिर वहाँ से घर, कोटा से घर, और यहाँ पे आके मेरे सेकेंड ड्रॉप ख़राब होने का रीज़न बना। मैं घर आया, उस टाइम नीट पोस्टपोन हुआ, फिर नीट गया सितंबर में। एंड यहाँ पे मेरी गलती थी, इसको एक्सक्यूज़ बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। जितना मैं वहाँ पढ़ रहा था कोटा में, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाया। सो इट वाज माय फॉल्ट। एंड नीट क्वेश्चन उस टाइम बहुत इजी थे। नीट 2020 अगर याद हो तो क्वेश्चन हुआ जस्ट टू इजी। ओनली वो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भरे पड़े थे पूरे बायो में एंड ऑल। फिजिक्स में भी सारे फॉर्मूले आ रखे थे। तो जब नीट हुआ था तो मेरे दोस्त भी होपफुल थे कि विकास का तो हो ही जाएगा, उसने बहुत पढ़ा है। लेकिन जब उनका कॉल आया तो मैंने बोला कि मेरा निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है। एंड आई डिड 40 निगेटिव आई थिंक इन दैट टाइम। So it was my fault. NEET 2020 was completely my fault. Then it was turned to NEET 2021. So NEET 2020 के जस्ट बाद आया अलग सर का बैच, यकीन, and I joined that batch in October and start preparing. So तो मैंने NEET 2020 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया अलग सर के बैच से। मेरा बहुत अच्छा जा रहा था। उसमें तो टेस्ट के मार्क्स भी अच्छे आए थे। सर का पढ़ाना तो फिजिक्स खुद सर पढ़ा रहे थे। तब तक मेरा एलन में जाने के बाद मेरा फिजिक्स भी अच्छा हो गया था। बट मेन प्रॉब्लम वाज एट द केमिस्ट्री। सो इट वाज गोइंग वेल इन अप्रैल, आई थिंक अप्रैल और मार्च। एट दैट टाइम नीट वाज वंस अगेन पोस्टपोन्ड आई थिंक। इट वाज अगेन इन सेप्टेम्बर। सो माई प्रिपरेशन वाज गोइंग वेल सिंस इट वॉज ऑनलाइन बैच। तो मैं पटना में अपने दोस्त के साथ रह के तैयारी कर रहा था क्योंकि दोनों नीट के लिए कर रहे थे। तो ये अच्छा था कि हम दोनों साथ में तैयारी करें। हम दोनों का वो भी मेरे जैसा था पढ़ने में, मैं एवरेज थे हम दोनों, तो दोनों का अच्छा चल रहा था। बट किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा सब कुछ समेट के। फिर लास्ट के 1-2 महीने मैं घर पे ही रहा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। जब नीट हुआ तो मेरा फिजिक्स का अच्छा गया। उस टाइम नीट 2021 में आई थिंक फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था, केमिस्ट्री भी थोड़ा टफ था, बट बायो वाज इजी। बट यहाँ पे मेन मिस्टेक मेरे से बायो में हो गया। मैंने फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, बायो में पढ़ने में कम हो गया। इट वाज अगेन माय फॉल्ट कि मैंने बायो पे उतना कंट्रोल नहीं किया था कि मेरा बायो में अप्रॉक्स 290 ही बने और मेरा टोटल मार्क्स 576 रह गया। अगर मैंने बायो में उस टाइम अच्छा किया होता तो शायद नीट 2021 वुड बी माई लास्ट नीट। बट मेरा बायो में कम मार्क्स आया, मेरा टोटल 576 पे अटक गया। केमिस्ट्री तो मेरा शुरू से ख़राब था तो मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, वो बहुत अच्छा था। जो मार्क्स था मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो मैं वहाँ पे अटक गया। सो इट वाज माई रीज़न बिहाइंड थर्ड ड्रॉप। उसके बाद आ गया नीट 2021 576 BMS, देन स्किप द नीट 2022 क्योंकि मुझे लगा कि अब क्या ही करना इतने अटैम्प्ट लेके। वही सेम जो आप यूट्यूब पे देखते होगे, वर्थ इट है कि नहीं, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये हो चुका है वो चुका है एंड ऑल। तो नीट 2022 स्किप। बट कुछ दिन कॉलेज जाने के बाद, BMS जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वर्थ इट तो ये भी नहीं है, इससे अच्छा एक अटैम्प्ट नीट दे ही देते हैं। अगर रीज़न जानना है तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। क्योंकि बाहर से देखने पे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअली उस फील्ड में हो तो आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो मैंने नीट 2022 स्किप किया। उसके बाद मैंने नीट 2023 के लिए प्रिपेयर किया और इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, ना तो बायो में, ना तो फिजिक्स में, ना ही केमिस्ट्री में। मैंने इस बार केमिस्ट्री को भी मजबूत किया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ख़राब है। तो मैंने आकाश का एक आता था NCERT का, वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आकाश का एक नोट्स आता था, मैंने उसको प्रिंट करवाया पूरे NCERT केमिस्ट्री का। बायो तो NCERT से पढ़ रहा था, उसके बाद PW के NCERT क्वेश्चन बुक्स लिए मैंने, एंड मैंने फुल मतलब अलग लेवल का प्रिपरेशन किया था उस टाइम। 3 से 4 महीने में जो भी किया एकदम दिन रात लग के, क्योंकि उस वक्त था कि इस कॉलेज से निकलना है, वो बिगेस्ट मोटिवेशन। तो वो किया और
कट टू इट वॉज 651, रैंक 6528 एंड आई गॉट MBBS कॉलेज। तो ये मेरे सारे रीज़न या एक्सक्यूज जो भी कह लो आप थे नीट के ड्रॉप्स के। 4 ड्रॉप्स टेक्निकली, बट इट वाज माय फॉल्ट कि ये 6 ड्रॉप में चेंज हो गया। तो 4 ड्रॉप मैंने लिए और नीट में गया। अब बात आती है जो आजकल मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें बहुत डिबेट चल रहा है, एज एंड वर्थ इट नहीं है, मेडिकल फील्ड में सिचुएशन आ चुका है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम रियली बात करें सिचुएशन का, तो ये आपको भी पता होगा कि अभी भी अगर आप सरकारी डेटा निकालो तो आपको डॉक्टर्स की कमी देखी गई इंडिया में। हर 1000 पॉपुलेशन पे उतने डॉक्टर या लाख पॉपुलेशन पे उतने डॉक्टर्स हैं नहीं जितनी ज़रूरत है। तो फिर सिचुएशन कहाँ है? अब नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ चुके हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इसका भी हाल इंजीनियरिंग जैसा होगा एंड ऑल। मे बी अगर बहुत ज़्यादा कॉलेज हो जाए तो मे बी, बट एट द पेपर लेवल ये अभी भी कमी है डॉक्टर की एबिलिटी इन इंडिया। सो सिचुएशन नहीं आया है, या अगर सिचुएशन आया भी वर्थ इट। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ, वर्थ इट है कि नहीं मेरे लिए इतने अटेम्प्ट्स के बाद मेडिकल कॉलेज में जाना। तो भाई मेरे लिए ये कम्प्लीटली वर्थ इट है। किसी भी स्टूडेंट के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए MBBS कॉलेज में जाना, चाहे वो कितने भी अटेम्प्ट के बाद गया हो, वर्थ इट ही रहेगा। अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट है, अगर आप तैयारी कर सकते हो, अटेम्प्ट ले सकते हो, तो आपके लिए हमेशा ये वर्थ इट ही रहने वाला है, चाहे आप कितने भी ड्रॉप के बाद जाओ MBBS में। इट डजेंट मैटर आप कितने एज पे गए हो, कब गए हो। सो इट वॉज वर्थ इट फॉर मी। अब बात करते हैं कि सिचुएशन एंड ऑल। अगर मेडिकल फील्ड में सिचुएशन आया तो क्या आप मुझे कोई ऐसा फील्ड बता सकते हो जहाँ पे सिचुएशन ना आया हो? अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, आपने 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया और आप सोच रहे हो फील्ड स्विच करें, तो आप कहाँ जाओगे? आप नर्सिंग में जाओगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट में जाओगे, जो भी है टेक्निकल जो भी है, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन नहीं है? क्या वहाँ पे जो भी कॉलेज में उन सबको जॉब मिल रहा है? क्या वो सारे उतने अर्न कर पा रहे हैं उतने साल देने के बाद? नहीं, हमको नहीं लगता कि सारे लोग उतना कर पा रहे हैं। तो ये हर जगह है सिचुएशन। आप ये जहाँ जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, वहाँ का हाल आपको पता है क्या होता है। एक तो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होंगे, एक फॉर्म निकलेगा तो 1 लाख बच्चे भरेंगे, वहाँ भी यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट कंपटीशन वहाँ होगा। वहाँ पे एज आपको पता भी नहीं होगा कितने कितने एज के बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं। तो ये बातें बोलना कि अटेम्प्ट मत लो एंड ऑल, मेरा तो बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैंने देखा है ये बोलते हुए कि ड्रॉप लेना इज़ नॉट वर्थ इट एंड ऑल। तो नहीं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अटेम्प्ट नहीं लेंगे या ड्रॉप नहीं लेंगे। हर कोई मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है, चाहे वो 1 ड्रॉप के बाद जाए, 2 ड्रॉप के। हाँ, एक समय के बाद ऐसा आता है, जैसे मैंने 3 ड्रॉप लिया था नीट 21 से पहले, तो मैंने सोचा था मैं छोड़ दूंगा। मैंने ट्राई भी तो किया लेकिन नहीं हो पाया, मुझे लगा नहीं फिर से देना है, तो मैं निकल गया वहाँ से। अगर वहीं रहता तो शायद पता नहीं अभी तक क्या होता। तो ये बोल देना कि वर्थ इट नहीं है मेडिकल कॉलेज आने के बाद, एक एज के बाद, नहीं। आई डोंट थिंक एज मैटर्स अनटिल अनलेस यू हैव सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर फैमिली। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं है, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको छोड़ना पड़ रहा है किसी कारण बस, तो वो अलग चीज़ है। आप किसी और फील्ड में जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस फील्ड में जाके सेटिस्फाइड नहीं हो, आप वहाँ पे भी देख लो, आपको मनी नहीं लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप एक और ड्रॉप ले लो, तैयारी कर लो एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन एज मैटर्स वाला जो है, क्या करोगे एज बचा के? आप नर्सिंग में जाओ, आपने एज बचा लिया, ठीक है, आप 23-24 साल तक नर्सिंग कर लिए, BSc नर्सिंग कर लिए, उसके बाद फिर MSc करो, फिर वैकेंसी निकलेगी, आप जॉब में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखो आप नर्सिंग वालों का क्या हाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कम करेंगे, काम ज़्यादा करवाएंगे। ये ऐसे तो डॉक्टर्स का भी हाल है, प्राइवेट में तो उनका भी हाल है। बट आप जाके देखो, जितने नीचे लेवल पे, अलग लेवल पे जाते जाओगे, आपको उतना पता चलेगा उन लोगों पे कितना वर्कलोड रहता है, कितना प्रेशर रहता है हॉस्पिटल्स की तरफ से। तो एज डजंट मैटर इन मेडिकल कॉलेज, बस अनटिल अनलेस कि आप इसको उतना अपने दिल पे नहीं ले रहे हो। बाकी बात बगल वाले, ऐसे भी मेडिकल कॉलेज में मुझे नहीं लगता कोई कुछ ज़्यादा बोलता है, और अगर 1-2 बच्चे बोल रहे हैं तो उसको चुप कराने का हिम्मत तो आपके पास होना चाहिए। तो एज डजंट मैटर, आप ड्रॉप लो, आप तैयारी करो। हाँ, अगर आपके वही जो मैंने बोला कोई रीज़न है ड्रॉप छोड़ना पड़ रहा था, आप अदर फील्ड में जाओ, आप जा सकते हो, लेकिन ये सारा आपका होना चाहिए डिसीजन। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़, आप मेरा वीडियो जा रहा है ड्रॉप लेने बोला है लेते हैं, नहीं। आप देखो फैमिली बैकग्राउंड देखो, सपोर्ट देखो, अगर है तो गो, और नहीं है तो फिर किसी और का वीडियो देख के कि अरे ड्रॉप नहीं लेना है, 1-2 ड्रॉप लो, इसके बाद मेडिकल कॉलेज ये इतना एज इतना उम्र इसमें लगेगा, फिर ये करना, क्यों करना?
नहीं हो रहा है तो ठीक है, MBBS करके कुछ कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि MBBS वाला स्किल आपसे कोई छीन रहा है। नीट PG निकल गया तो अच्छा है, PG करके कुछ कर लेंगे। तो ये सब बोलना सिर्फ मेडिकल फील्ड में आने के बाद स्पेशली आसान हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। भले आपका कितना ड्रॉप हुआ, इट डजेंट मैटर, लिटरली डजेंट मैटर। ये सारा फैसला आपके अंदर से, आपके दिल से आना चाहिए कि मुझे ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, क्या रीज़न है ड्रॉप लेने के पीछे, या नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। अगर कोई ठोस रीज़न है आप मत लीजिए, आप किसी और फील्ड में एडमिशन ले लो, दैट्स ओके। बट ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। कोई और आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपका एज हो गया, आपका ये हो गया, वो हो गया, लिटरली डजेंट मैटर, इट्स ऑल अपॉन यू। सो गो एंड इट्स टाइम फॉर, आई थिंक अब नीट का रिजल्ट आने में भी ज़्यादा दिन है नहीं आंसर की एंड रिजल्ट आने में, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1 मंथ, अप्रॉक्स 1 मंथ। सो अब रिजल्ट भी आ जाएगा, तो अपना रिजल्ट चेक करो। नहीं हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत अच्छा है कि आपका हो रहा है। अब जाओ एडमिशन लो, और हाँ, एडमिशन लेने के बाद दूसरों को डिमोरलाइज मत करना। प्लीज़ सपोर्ट अदर्स, दे ऑल हैव प्रिपेयर्ड फॉर नीट वर्क, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। अगर नहीं हुआ किसी कारण से तो उनका बैड लक है। सो गो एंड एडमिशन। अगर नहीं हो रहा है तो आप बैठो आराम से, आप सोचो क्यों नहीं हो रहा है, आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, बट कंप्लीटली इट डिपेंड्स ऑन यू। अपना सपोर्ट देखो, अगर लग रहा है कि फैमिली सपोर्ट कर रही है तो ड्रॉप लो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर नहीं कर रहे या आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा एज ज़्यादा हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो आप अदर फील्ड में जा सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू। मैंने बोला ना, ये फैसला आपसे आना चाहिए। तो जाइए और अपना फैसला खुद लीजिए। किसी और के वीडियो देख के कि एज मैटर्स एंड ये मैटर्स, ईयर्स मैटर्स, इट डजंट मैटर एट ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस एंड शेयर टू योर फ्रेंड जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है।